नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन मैंने लिया है वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूर्ण चंद्र टंडन की बुक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका आंसर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हो जाएगा 1900 में। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 1964 में मैथिली शरण गुप्त को की मृत्यु हुई थी, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल कहानी के लेखक कौन है? तो गोरा बादल कहानी के लेखक जटमल जी हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें आंसर दिया है प्रभाकर माचवे, लेकिन मेरे हिसाब से गोरा बादल कहानी के लेखक जटमल हैं। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न मैं देखती हूँ, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार हो जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, साकेत किस तरह की रचना है? 8वां प्रश्न है, साकेत किस तरह की रचना है? तो आंसर हो जाएगा रामचरितमूलक रचना है। ऑप्शन 4 रामचरितमूलक रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है किसका है? कालिदास जी का है। अगला प्रश्न है, चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। चित्रशाला कहानी के लेखक कौन है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बहुत ही आसान पंक्ति है, सबको पता होगा। यह पंक्ति कबीरदास जी की है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की टीका निम्नलिखित में से किसने लिखी है? रामचरितमानस की टीका। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र रामचरण। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? तो D.H. लॉरेंस का प्रभाव माना जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वन आंचलिक उपन्यास है। सागर की लहरें, ये जो है इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट और यह आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसका आंसर है, ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक जो हैं राजेंद्र अवस्थी जी हैं। और आनंद कादम्बिनी अगर पूछे तो उसके कौन है? प्रेमघन जी हैं। और इसमें खाली कादम्बिनी दिया हुआ है, देखिए कंफ्यूजन हो जाती है, कादम्बिनी या आनंद कादम्बिनी। कादम्बिनी के राजेंद्र अवस्थी, आनंद कादम्बिनी के प्रेमघन जी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो सबको पता होगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। और प्रयोगवादी कहानीकार हैं, निम्न में से कौन से प्रयोगवादी कहानीकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश जी प्रयोगवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं। तो हरिशंकर परसाई जी हैं सदाचार का ताबीज। अगला प्रश्न है, भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाता है रेणु फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये आपकी जबान पे होना चाहिए। पंत जी को कहा जाता है प्रकृत का सुकुमार कवि। अगला प्रश्न है, तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस तुलसी जी का पहला महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, मंत्रबिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? तो दिनमान पत्रिका के संपादक जो हैं अज्ञेय जी हैं। दिनमान हो गया, प्रतीक हो गया, ये जो पत्रिका है इसके संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न